तो सेठ जी पूछते हैं कि तुम्हारा वेतन क्या होगा? तो वो नन्हा सा बालक बोलता है कि हमें खाने को मिल जाए, बस हमें को रोकना टोकना मत। सेठानी कहती है हमें क्या करना, हमारा सहयोग दे, मैं तो भोजन इसके लिए भी बना दिया करूंगी। ऐसा साधु सेवा चलती। सेठ जी ने देखा मेरा अंतर्यामी नहीं दिख रहा, और जब तक अंतर्यामी नहीं आ जाएगा मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन उस सेठ ने भी खाना नहीं खाया। हर समय अंतर्यामी अंतर्यामी पुकारते रहते हैं। अपनी पत्नी से पूछा तुमने कहीं खाने पाने पे तो रोक नहीं लगाई थी? तब वो कहती है मैंने अपनी पड़ोसन को तो बताई, लेकिन मैंने अपने मुख से उससे कुछ नहीं कहा। तुरंत समझ गया सेठ, ये तो जरूर निश्चित परमात्मा है। और मेरी भी प्रतिज्ञा है कि जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। कहने का भाव यह है, परमात्मा को किंकर कर्म करने में कभी बेइज्जती नहीं करती। और आजकल व्यक्ति के पास में थोड़ा सा धन हो जाए, अरे मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। अरे नहीं, हम तुम सब भगवान की दी हुई विभूति। तो इसलिए अगर हम भागवत करा रहे हैं तो वास्तविक भागवती होनी चाहिए। न रात में कहीं नौटंकी करवा दो, कोई अलग करा दो, पर भागवत के समय भागवत 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 में हो जाना चाहिए। आप लोग शास्त्री के मुखारविंद से अमृतमय वर्षा कर वृंदावन जाऊंगी सखी को
माला तो हाथन भरे जीव भरे मुखमाय और मनुआ तो 24 भरे ये तो सुमिरन उच्चारण आपसे करवाया जाता है। ये एक ऐसा धन है किसी को चला जाए फिर भी हिस्सा नहीं मिले। न तो भाई बटा सकता है और न इस धन को अग्नि जला सकती है और न पानी डुबा सकता है न पवन उड़ा सकती है। राम को नाम सगे यह तेरी नहीं यह मेरी नहीं से ममता दूर करो इस घर से ममता दूर कराया। अगर हम आप अपने ठाकुर जी के दरबार में आई गए हैं तो अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हमारे बोलेंगे अरे नन्हा सा फूल हूँ मैं चरलों की धोल हूँ मैं। सभी भक्त बोलना नन्हा सा फूल हूँ मैं चरलों की धोल हूँ आया हूँ मैं तेरे द्वार विनती करो श्री राम प्रभु विनती करो श्री राम। विनती करो
सारा मलाई ये हमारे भैया श्री बीके जी ग्राम गढ़ी धर्मी के रहने वाले हैं। ब्रह्मांड की कुर्सी फट गई, प्रभु का पादार बिंद ब्रह्मलोक में पहुंचा, जिसका चरणामृत श्री ब्रह्मा जी ने लिया, वही चरणामृत श्री गंगा जी बनी। बोल गोविंद भगवान। विवेश्वान हुए, विवेश्वान के वैवस्वत हुए, जिनका दूसरा नाम श्राद्ध देव मनोवी था, जिनकी पत्नी का नाम था संज्ञा। जब श्राद्ध देव के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो गुरु वशिष्ठ के कहने से श्राद्ध देव ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में श्राद्ध देव की पत्नी संज्ञा जो है केवल दूध पी करके अपना अनुष्ठान कर रही थी। इधर मां का संतान पर अधिकार अधिक होने के कारण गुरुदेव मैं मानता हूं एक बेटी का विवाह करना कई यज्ञों के बराबर फल देता है, लेकिन भगवान मेरे बाद इस सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं है। गुरुदेव ऐसा करो, या तो दूसरा कुंवर मुझे दे दीजिए, या फिर इस मेरी अरे 2 दिन की जिंदगी है तो है
जी। अगला मत था 1111 रुपए मुलायम सिंह फौजी। राधे दो लोगों के नाम से बढ़ा सुरारी है असुरारी कहा विराजे हो तार के समय तारी देकर अब तारी कहा विराजे हो
बंद कर क्रंदन करने लगे। तो बनाने को है। तो उसी समय क्या हुआ है, गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से शृंगी ऋषि को बुलाया गया और महाराज दशरथ से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया गया। जब पुत्रष्टि यज्ञ करवाया गया तो पूर्ण आहुति के दिन यज्ञ पुरुष भगवान आज हनुमान जी महाराज गए थे ना, अरे दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली लगी तब लेने सजीवन मोर गए। जब लक्ष्मण के शक्ति लगी तब लेने सजीवन मोर गए। जब लक्ष्मण के शक्ति लगी तब लेने सजीवन मोर गए। जब लक्ष्मण के शक्ति लगी तब लेने सजीवन मोर गए। लक्ष्मण को बचाना ये हमारे भैया दीपक इस तन में तुम्हारा हृदय में ज्ञान सुपथ एक गीता है। मन रावण को मार के हरे और जीवन का भरोसा क्या। देखो भैया, जिनके पास हाथ है तब तो ताली बजाइए और जिनके पास ना हो तब मत बजाइए, कोई बात नहीं है, नहीं तो बेचारे बजाएंगे क्या। ठीक है। और जीवन का भरोसा क्या, धर्म आए न आए रे, जीवन का भरोसा और धर्म आए न आए रे, 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 धर्म आए न आए रे। धर्म हटा के जीवन का भरोसा क्या,
सरकार तुम आवे न आवे रे भज सांवरिया सरकार तुम आवे न आवे रे सांवरिया सरकार तुम आवे न आवे रे भज सांवरिया हरि बोल आवे न आए कब आवे न आवे भज सांवरिया सरकार तुम आवे न आवे लेकिन आप जानते हैं पद का मद हर किसी को हो जाता है। इंद्र तो तप कर रहे थे, इधर चंद्रवंशी राजा नहुस उस समय के इंद्र थे। तो एक दिन की बात, नहुस अपने दरबार को जा रहे थे तो उसी समय हुआ गया है उनकी नजर महलों के ऊपर पड़ी। तो इंद्राणी स्नान करने के बाद अपने केस सुखा रही थी। तो उस समय उनके स्वरूप को देख करके नहुस मोहित हो गए। तो उन्होंने दरबार में जाकर भाव में बहका करके ऐसा प्रश्न रख दो जिससे खुद अपने जाल में फंस जाए। इंद्राणी ने भाव बदल कर अपनी तरफ से पत्र लिखा, उसमें लिख दिया, महाराज अगर संत महात्मा को मैंने कितनी मेहनत से ये विद्या सीखी, तूने सब पर पानी फेर दिया। दुष्टिनी, क्या मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि कोई भी ब्राह्मण तेरा वरण नहीं हो। जय जय राधा
कमल को कृष्ण का रूप भगवान की। श्री व्यास जी सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन हो गया और जैसे ही असली स्वरूप में प्रकट हुआ दांती पीस करके पवन कहने लगी ओरे दुष्ट, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे अपने सतीत्व से जला करके नष्ट कर देती। तूने मेरे साथ में छल किया है, धोखा किया है। इधर कंस राजा बन गया, अब राजा बन गया, सब कुछ करने को आजाद है। उसी समय का साथ है उनसे कहता अपना भेज त्याग दो, हमारी फौज में भर्ती हो जाओ। लेकिन सच्चे संत ऐसा कभी नहीं करते। तो उन्हें कहीं क्या करता है, जेल में डलवा देता है। और इधर क्या हुआ है? जय जय गोपाल
मेरा सामरा तू दिल से बुला के दे, आएगा मेरा। जय हो। सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे। किस्मत के ताल खोलना भगवान के हाथ है, वो भगवान के हाथ है, वो भगवान के हाथ है। किस्मत के ताल खोलेगा ताली बजा के दे, आएगा 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 मेरा सामरा तू दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सामरा। अभी कुछ समय के बाद भगवान का प्रादुर्भाव होगा। भगवान के आने की किन को खुशी है, ऊपर हाथ उठाने तो बताओ। तो श्याम राम की मोती जलाते थे, आएगा 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 मेरा सामरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा। होगा असर तो आप तो बोलेगी मूर्ति, बोलेगी मूर्ति, बोलेगी मूर्ति। तेरे जीवन में कमी है जो कर देगी पूर्ति, कर देगी पूर्ति। करे होगा दिल नहीं तुझे, हो आत्मा की दे, आएगा 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 मेरा सामरा तू दिल से बुला के दे, आएगा मेरा। जय हो। जब तक भगवान के प्रति, जब तक हृदय में सरलता और समर्पणता दोनों नहीं होंगी, तब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती है। हमें अपने आप को परमात्मा तो केवल भोग लगाते थे, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसे ही पुत्री से जब कह रहे तो कह रहे भोजन कराती रहना, छोटी बालिका है ना। इधर क्या हुआ है, कर्मा के पिता बाहर चले गए, लाई खींचो
अरे ऊपर घी की बाट की अरे जीव मारो श्याम खगी जी मावे बेटी काट आली भर के नाई चलो भगवान लगता है तुम मेरे पिता के कहते हो गए जैसे अपने जानवर दूध देते ना एक ही आदमी को मिलते आज कर्मा कहने लगी लगता है तुम मेरे पिता के कहते हो गए हो लेकिन याद रखना पिता को वहां बाबो बोलते ऋषि भैया और कर्मा कहने लगी प्रभु लगता है कहते हो गए हो लेकिन याद रखना मेरे पिता आने वाले नहीं वो तो बाहर गए लगता है तुम्हें भूखों मरना पड़ेगा लेकिन पिता की आज्ञा अनुसार ही मैं भोजन लेकर के आई हूँ आज ऐसा करो खिचड़ी खा लो प्रभु और कल के लिए बता दो तुम्हें क्या पसंद है वही बताऊंगी अरे आज जमाओ कहे के चलो आज जमाओ कहे के चलो कल राबड़ी बात की जीव मारो श्याम हरी जी बाबा मंदिर में पर्दा लगा हुआ कर्मा ने समझा शायद उन्हें भोजन करने में शर्म लग रही है तो उसी समय कर्मा ने क्या किया पर्दा लगा दिया और पर्दा की बगल से झांक करके बार बार देखती है और कुछ कट शब्द कहने लगी क्या भगवान तुम ही अकेले नहीं हो बल्कि मुझे औरों को भी भोजन कराना जल्दी करो भगवान भोजन नहीं कर रहे कर्मा मनी मन कहने लगी तुम्हारा हाथों या भोजन तो कर तुम्हें तब मैं तुझे बताऊंगी बार बार पर्दा खोल कर देखती है अरे बार बार मंदिर नो जगती बार बार नो खोलती कई कौन और जिम
करोगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगी। कर्म हट हो जाती है। अंत में क्या हुआ, उस छोटी सी बालिका का स्वभाव देकर के प्रभु को आना पड़ा। हो तो कर्मा जैसी सामरिया घर आवेगो, भक्त भाव से प्रकट हो तो हर्ष हर्ष तुम गावेगो। सच्चो प्रेम प्रभु से राखो, प्रभु से राखो तो मूरत बोले काज की, जीवो मारो श्याम हरि जी नावे। सामने खड़े भगवान नहीं आ रहे हैं। जब नहीं आ रहे हैं, सूरत में थारी की थारी में वाली सूरत में थारी की थारी सूरत पे थारी की थारी में वाली श्री व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा, इधर सभी देववृंद अपने धाम चले गए और एक एक करके ब्रज में पृथ्वी पर अवतरित होने लगे। ब्रज का एक वृक्ष भी अपने आप में एक इष्ट है। इधर विवाह भी होता है और विवाह होने के बाद विधिवत रूप से इधर देवकी की जब विदा होने लगी तो कंस ने विचार किया, इस बहन को मैं बड़े लाड प्यार से मैं इससे स्नेह करता था, आज ये मुझे छोड़ करके जा रही तो मैं क्यों नहीं इसे अपने हाथों से विदा करूं। कंस ने एक सुंदर रथ सजवाया, सभी जानते हैं जिस घर में बालिका का विवाह होता है तो उस बालिका की जब विदा होकर के जाती है तो उस समय देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि उस घर की सारी शोभा उसी बालिका के साथ जा रही है।
कहने लगी भैया आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, ज्यादा वक्त मिले या ना मिले लेकिन कम से कम वर्ष में एक पर्व ऐसा आता है, उस दिन तो तुम मुझे जबरदस्त से बुलवा लो। और क्या कहने लगी ये तो प्रकृति का नियम है, ऐसे कोई नहीं तोड़ सकता है। और कहने लगी क्या अपनी इस लाडली बहन को तू तेरे प्यार से विदा कर रहा है। अरे इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा काल। कंस कहने लगा अरे दुष्टनी अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे पहले ही जान से मार देता। देवकी कहने लगी भैया भैया ये क्या कर रहे हो। कंस कहने लगा तूने आकाशवाणी नहीं सुनी। देवकी कहने लगी आकाशवाणी मेरे तेरे दिया। इधर क्या हुआ है। कंस बड़ा क्रोधित है। कंस ने कहा तूने सुना नहीं आकाशवाणी हुई 8वां गर्भ तेरा काल होगा, यानी तेरे गर्भ में जो 8वां गर्भ होगा वो मेरा काल होगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ज्यों ही कंस ने तलवार का प्रहार देवकी के ऊपर करना चाहा, वसुदेव आगे बढ़े तलवार को पकड़ लिया। 201 रुपए भैया मत मारे मोको, भैया जगत में तो पहना तो करियो भैया।
गया, खंडित हो गया। इधर जैसे ही 8वें गर्भ की बारी आई, कंस ने क्या किया, नई नई फौजें भर्ती करना प्रारंभ कर दिया, नए नए हथियार बनने लगे। जो अभी पैदा नहीं हुआ उसे, अरे 8वें गर्भ की बारी है, उत्पन्न नहीं हुआ। इधर धीरे धीरे रात्रि का समय होता जा रहा है। चारों दिशाओं से काली काली घटाएं गिरने लगी, छोटी छोटी पानी की फुहार पड़ने लगी। जोरे धरोरे दियो सीधी भागा की आदि रात जन्म आते कोई
तब तक आप लोग बैठ जाए। भगवान सबके पास आ रहे, दर्शन करते जाएं, जो भी बने भेंट चढ़ाते जाएं। बैठ जाओ, अभी बधाई बस सबको, अभी बैठ जा, व्यवस्था बनाए रखो, आपकी व्यवस्था है, बैठ जा बैठ जा। इधर क्या हुआ है, भगवान श्याम सुंदर ने अपना पागदार बिंदु नीचे लटकाया, यमुना मैया ने स्पर्श किया, यमुना मैया पार हो जाती है। इधर वसुदेव यमुना से पार हुए। रात्रि के समय जब गोकुल में पहुंचे हैं, इधर मैया यशोदा के उधर में भी गर्भ है, और उनके उधर से भगवान की योग माया ने लाली के रूप में अवतार लिया है। मैया यशोदा को नहीं मालूम हमारे लाला भाई तो लाली भाई। इधर वसुदेव कन्हैया को लेकर के जाते बाबा नंद के महल का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर प्रवेश कर गए। भगवान की लीला, मैया यशोदा के पास तो जाकर के कन्हैया को लिखा दिया है, और वहां जो भगवान की माया ने बालिका के रूप में अवतार लिया था, उसी छबरिया मदद करके वसुदेव जी वापस आ रहे हैं। देखिए इधर से जब गए थे परमात्मा को लेकर के तो उन्हें किसी का भय नहीं था। हाँ भैया, सब लोग दर्शन करते जाएं और बैठते जाएं। क्या पालने में उसका नहीं था भैया, ये अबला जाति की भला तुझे क्या मारेगी भैया, इसे छोड़ दे, मेरी अंतिम संतान है। कंस कहने लगा ये ना मारे, हो सकता है इसका होने वाला पति मुझे मारे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसी समय चलो री सखिया इतनी तैयारी, भगवान की शोभा बढ़ाई जाती है, बिगाड़ी नहीं जाती है। ये किसने सिखाया का भोग? तुम तो भोग ही दो। अरविंद भैया इन बच्चों को पीछे कर दे, सब पीछे कर दे, यहाँ जगह कर ले थोड़ी। हाँ यज्ञपति परिचय महाराज शपथ नहीं आ जा हमारा, जल्दी भोग लगा हमारा। बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। ध्येयं सदा पीतांबरा मफलाधरोस्ता, छोड़ दो। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्र, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पंसी विभूषित करं नवनीरदाभं, पीतांबरा बिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्र, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय श्री राम। हाँ भैया, जो भी साज वाले ये कह रहा बधाई में साज तभी बजेगा जो है बधाई बज जाएगी। कौन से
हम नहीं माने जब तक हम लोग रहते हैं, ठीक है। 5100 तक हम नहीं लगेगा। सभी भक्त ताली बजा कर कल भैया तुम गाना बजाने का ये साजवान
के पति परीक्षित महाराज की, नगर वासियों की, आसपास के निवासियों की जय जय श्री राधे।
सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेरान् वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतत्वा सम्बाहुभ्यां सम्पत्रे ध्यावा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति।